मित्रों, मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार की तरफ से आप लोगों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सभी देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो अनुसूचियां के बारे में अध्ययन करना है। अनुसूची से रिलेटेड एक प्रश्न हरदम पूछे जाते हैं, इसको विशेष करके इसको गांठ बांधकर आपको रख लेना है। और आज ऐसे अनुसूची पढ़ेंगे कि वहां से अभी तक आपको जितने भी प्रकार से आपने पढ़ा होगा, नहीं याद हो रहा होगा, वो याद पूरा का पूरा हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम सभी कि प्रथम अनुसूची के बारे में। सबसे पहले अनुसूची के बारे में अगर ये बात करें तो अनुसूची के बारे में अगर ये बात किया जाए, अनुसूचिया के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कि यहां पर एक चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुसूचिया में एक तो किसकी बात कर रहा है कि अनुसूची के बारे में बात कर रहा है कि अनुसूचिया के बारे में। ये जो अनुसूचिया है तो इसमें दो प्रकार की अनुसूचिया, एक तो मूल अनुसूची और दूसरा वर्तमान अनुसूची। मूल अनुसूची की अगर जब बात करें तो मूल अनुसूची में यहां पर किसकी बात कर रहा है? अनुसूचिया के बारे में। मूल अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान में क्या है कि ये 12 है। इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वो कैसे हुई है इसके बारे में भी आगे चलकर हम सभी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनुसूची किसे कहते हैं। तो अनुसूची संविधान के अंत में दिए गए उन प्रावधानों से है जो किसी अनुच्छेद की व्याख्या करता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि संविधान के अंत में दिए गए उन प्रावधानों से है जो किसी अनुच्छेद की क्या करता है कि व्याख्या करता है। कि अनुच्छेद की व्याख्या जो करेगा उसी को क्या कहते हैं कि अनुसूचियां कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि 12 अनुसूची है तो 12वीं अनुसूची में क्या क्या है इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि प्रथम अनुसूची के बारे में बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची की अगर बात करें तो प्रथम अनुसूची में दो चीजें कही गई है। प्रथम अनुसूची में दो चीजें कही गई, इसको ध्यान में रखें। दो चीजें क्या क्या कही गई? तो एक तो कि आपको राज्यों के नाम के बारे में, क्या राज्यों के नाम के बारे में एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, राज्य क्षेत्रों के बारे में। कहने का क्या तात्पर्य है कि राज्य के नाम क्या क्या होगा। तो यानी कि उत्तर प्रदेश है, जिसका बिहार है, झारखंड है, आपको क्या है कि हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जो भी है, ये चीजें क्या है कि नाम के बारे में कहा गया कि राज्यों के नाम के बारे में। और उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है उसके बारे में कही गई है कि उसके क्षेत्रों के बारे में कि कितना एरिया किस राज्य के अधीन आएगा, इसके बारे में कहा गया है। दूसरी चीज कि संघ शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं, संघ शासित प्रदेशों के नामों के बारे में एवं जो संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में। क्षेत्रों के बारे में ये चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरा कहा गया कि संघ शासित प्रदेश के नाम, जैसे कि आपको केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उसका नाम क्या होगा इसके बारे में कही गई है। और उसकी एरिया कितने दूर में होगी और एरिया कितना होगा उसके क्षेत्रों के बारे में इसमें कहा गया है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर प्रश्न कैसे बनता है कि पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए दे देगा कि आपको नगर पालिकाओं से संबंधित, ऑप्शन बी दे देगा आपको क्या, आपको ग्राम पंचायतों से संबंधित, ऑप्शन सी दे देगा भूमि सुधार संबंधित अधिनियम, ऑप्शन डी दे देगा आपको क्या, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नामों तथा उनके क्षेत्रों के बारे में विवरण दी गई है।
ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कि सही होगा। ठीक है, अब आगे आइए दूसरी अनुसूची हम लोग देखेंगे। दूसरी अनुसूची बात करें कि दूसरी अनुसूची के अगर बारे में बात करें कि दूसरी अनुसूची में क्या दी गई, तो इसमें साफ कहा गया है कि पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है कि इसमें तीन चीजों, दूसरी अनुसूची में तीन चीजों पर विशेष करके ध्यान रखना है कि तीन चीजों पे कौन कौन से, कि पहला कि पैसा के बारे में बात कहा गया कि पैसा, अगर मान लीजिए पैसा जो है तो ये पैसा में क्या कि आपको वेतन से संबंधित, दूसरा क्या है कि आपको पेंशन से संबंधित पेंशन, और तीसरा क्या है कि भत्तों से संबंधित। कि ये वेतन मिलता है किसी भी अधिकारी का, पदाधिकारी का जो वेतन मिलता है तो उसके बारे में कहा गया है दूसरी अनुसूची में। दूसरी चीज है कि जिसमें पेंशन जिसको मिलता है उसके बारे में कहा गया और भत्तों के बारे में। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति प्लस उपसभापति। माने कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसे बहुत जो ये पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपको लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, ऐसे महानियंत्रण, महालेखा परीक्षक, फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, कि इन सभी लोगों के वेतन, आपके पेंशन और भत्ता से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो इसके बारे में विशेष करके याद रखें कि दूसरी, कैसे प्रश्न यहाँ पर बनता है पूछेगा कि दूसरी अनुसूची में कौन सा प्रावधान है। ऑप्शन ए दे देगा कि राज्य के नाम एवं उनके क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। दूसरी चीज ऑप्शन बी दे देगा कि ऑप्शन बी दे देगा आपके कि आपको क्या वेतन से संबंधित, पेंशन से संबंधित और क्या भत्तों से संबंधित। ऑप्शन सी दे देगा कि आपके क्या कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से संबंधित। ऑप्शन डी दे देगा आपको क्या कि आपको नगर पालिकाओं से संबंधित। ऑप्शन ई दे देगा नन ऑफ क्या कि दिस। तो इसमें विशेष करके ध्यान रखिए कि जिस ऑप्शन में आपको वेतन, भत्ता और क्या कि यदि इस पेंशन से रिलेटेड होगा वही दूसरी अनुसूची में क्या समाहित होगा। इस चीजों को विशेष करके ध्यान रखिए। आगे आइए कि तीसरी देखते हैं अनुसूचियां। अब यह हम देखेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में आपको शपथ संबंधित बात कही गई है कि शपथ संबंधित, कि शपथ कोई भी व्यक्ति लेता है या आपने कहिए कि शपथ या प्रतिज्ञा या सौगंध लेता है कोई भी व्यक्ति कि नहीं मुझे सौगंध है ये चीजें करने का, मुझे ये प्रतिज्ञा मैंने लिया है कि ये चीजें मैं करूंगा, या शपथ लेते हैं। तो शपथ से संबंधित बात की गई है कि देश के पदाधिकारी एवं अधिकारी क्या लेंगे कि शपथ के बारे में कहा गया। इसके संबंध में आइए कि इसमें शपथ के बारे में कहा गया तो शपथ किन किन चीजों पर, तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड कि शपथ, कि शपथ से रिलेटेड। आप शपथ में भी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं किन किन के बारे में कहा गया कि एक तो अधिकारी एवं पदाधिकारियों के क्या कहा गया कि प्रत्याशी और सदस्यों के क्या शपथ संबंधी। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे संसद के मंत्री भी क्या करते हैं कि जब या नामांकन कराने जाते हैं, अगर जो शुरू में संसद के अगर प्रत्याशी के तौर पे, तभी भी क्या करते हैं कि चुनाव लड़ने जाते हैं। तो चुनाव लड़ने जाते हैं तो पहले नामांकन होता है। तो नामांकन के दौरान वो क्या करते हैं कि पत्र भरते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हम इस चीजों का उल्लंघन नहीं करेंगे। और जब वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद जिस पद पे जाते हैं
तो उस पद के लिए भी शपथ लेते हैं कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तमाम चीजें अपना ईश्वर के साक्षी मानकर लेते हैं या संविधान के साक्षी मानकर। तो उसी के बारे में कहा गया है। तो शपथ संबंधित कि इसमें क्या है कि संघ के मंत्री या संसद के सदस्यों या संसद के प्रत्याशी, संसद की क्या प्रत्याशी या न्यायाधीशों को भी क्या शपथ लेनी होती है, या विधानसभा के सदस्यों या राज्य के मंत्री, ये सभी चीजों को विशेष करके ध्यान रखें कि ये लोग जो है कि संसद के मंत्री और संसद के सदस्यों, संसद के प्रत्याशी, आपको क्या है कि न्यायाधीशों और विधानसभा के सदस्यों और राज्य के मंत्री, कि माने ये सभी लोग हैं जो भी शपथ लेता है। याद रखेंगे कि तीसरी अनुसूची बार बार कहती है कि शपथ संबंधित प्रावधान क्या है कि निहित है। अब उनमें शपथ किसको, कि पदाधिकारी और अधिकारियों से रिलेटेड क्या है कि शपथ के बारे में बात की गई कि वो या तो ज्वाइनिंग करने जाते हैं या चुन कर आते हैं, तो जिस पद पे कार्य करने जाते हैं तो उस पद के लिए क्या गोपनीयता का क्या शपथ ली जाती है कि हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए चौथी अनुसूची पर चलते हैं, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए चौथी अनुसूची के बारे में देखते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है। तब प्रथम आपने देखा था कि राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों के बारे में कहेंगे। दूसरी चीजें देखी थी आपने कि जिसमें पेंशन, भत्ता और बेरोजगारी एथी के बारे में, वेतन के बारे में बात की गई थी। तीसरी में आपने देखा था कि वो शपथ के बारे में कह रहा है कि आप शपथ लीजिए। चौथा में क्या है कि चौथा में ये है कि राज्यसभा के सदस्यों के राज्य वाइज क्या सीटों का वितरण, यानी कि इस किसी उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कितना राज्यसभा के सीट होंगे, बिहार में कितने होंगे राज्यसभा की सीटें, हिमाचल प्रदेश में कितने होंगे राज्यसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में कितने होंगे, है कि नहीं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो है कि राज्यसभा के सदस्यों की क्या सीटों का वितरण के बारे में कहा गया। इसमें दोनों ध्यान रखेंगे, इसमें दो चीज फिर निकल के आ रही है सामने। इसको ध्यान रखेंगे कि एक तो राज्य अब प्लस क्या एक आ रही है कि संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। अब इसमें क्या है कि राज्यसभा की सीटों का वितरण, सीटों का क्या वितरण, इसमें भी कहा गया है कि राज्यसभा के सीटों का वितरण, सीटों का क्या वितरण, ये चीजें कही गई है कि कैसे सीटों का वितरण होगा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे की जाती है। आगे चलकर हम सभी देखेंगे। जैसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातित प्रणाली पे कि राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है, इस पर भी विशेष करके आप क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे। ये आपकी चौथी अनुसूची हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत हम सभी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे हम सभी पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची किसके बारे में है, इनमें दो चीजों को विशेष करके ध्यान रखना। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों कि आपके अनुसूचित जो क्षेत्र है और तथा जनजाति क्षेत्रों के आपको प्रशासन, आपके क्या नियंत्रण और उसके देख रेख कैसे होगा, किस प्रकार से की जाएगी, उसके बारे में इसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। कि इसमें दो चीजें कि अनुसूचित से रिलेटेड है, अनुसूचित क्षेत्र इसके बारे में अनुसूचित से रिलेटेड है। तो यहां पर दो चीजें, एवं जनजाति,
जनजाति, इसको ध्यान रखें, दो चीजों में। तो इसके बारे में कि इसका क्षेत्र कौन कौन से होगा, क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि इनका क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में कैसे, अब उस क्षेत्र का क्या दूसरा चीज है क्या कि प्रशासन, प्रशासन कैसे होगा, कि उसका प्रशासन कैसे चलेगा, साथ ही नियंत्रण किसका होगा, नियंत्रण कैसे होगा, और यहां की योजना, यह भी ध्यान रखेंगे कि कोई क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, उस क्षेत्रों के प्रशासन कैसे की जाएगी, प्रशासन उसके किसके माध्यम से चलता है, उस पर नियंत्रण कैसे होती है। तो पहली चीज आपको क्लियर यहां पे कर दूं कि अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र होता है, अनुसूचित जो क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होता है, वहां राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन किया जाता है। दूसरी चीज, उस क्षेत्रों के लिए एक बोर्ड का गठन की जाती है और वही बोर्ड वहां के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का देख रेख करती है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ के जो वन है, यहाँ के जो जंगल है, यहाँ के जो खनिज संसाधन है, उसको नुकसान न करे। तो पहले ये बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत चर्चा में बना रहता है कि 5वीं अनुसूची में कौन सा प्रावधान है, तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण और योजना किस प्रकार से की जाएगी, इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि 6वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। इसमें 4 राज्यों के बारे में कहा गया है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसमें क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के बारे में कि असम, इसमें 4 राज्य क्या कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कि इस अनुसूची में कहा गया, 6वीं अनुसूची में स्पेशली तौर पे इसमें कहा गया है कि 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित प्रावधान की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों के क्या संबंधित प्रशासन संबंधित प्रावधान 4 राज्य, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या कि विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की स्पेशली है क्या कि जनजाति के लिए क्या करना, तो यहां पर 3 चीजों को, कि इनके क्षेत्रों को प्रशासन, नियंत्रण करना। अनुच्छेद, इसमें 2 कोई अनुच्छेद याद भी रखेंगे, 2 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल आपको 200 आपके 44 के क्लोज 2 और दूसरी 275 के क्लोज 1। ये स्पेशली तौर पे ये करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भारत के किन किन राज्यों में के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान स्पेशली तौर पर किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें ये 4 ही राज्य हैं। 5वां एक राज्य मणिपुर ने क्या किया, जबरदस्ती अपने आप को मनवाया है कि नहीं, जबरदस्ती मनवाया है। मगर ये 4 ही राज्य आपको मिलेंगे कि परीक्षा में आपको पूछेगा किन किन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को लिए प्रशासन संबंधित, नियंत्रण संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 क्लोज 2, अनुच्छेद 275 क्लोज 1 के तहत आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए क्या की गई है कि स्पेशल प्रावधान किया गया है। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो याद इसको रखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या मिजोरम, यहां पर की गई है। किसके क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किसके तहत, तो आर्टिकल 244 क्लोज 2, उसके बाद आर्टिकल 275 क्लोज 1 के तहत इसकी प्रशासन की गई है। नेक्स्ट अब आगे आते हैं 7वीं अनुसूची के बाद। 7वीं अनुसूची में देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में क्या की गई है। तो 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टि से, हमारे दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से,
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की दृष्टि से। ये बहुत एक ऐसे चीजों के बारे में इसमें कहा गया है जिसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि किसका अधिकार किन किन विषयों पर है, किसका अधिकार कहाँ कहाँ है, उसके बारे में, कि किसी व्यक्ति का कितना अधिकार मिला है, इसके बारे में कहा गया। आइए देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में सबसे पहले कि 3 सूची दी गई है। 7वीं अनुसूची में क्या कि 3 सूची दी गई। क्या दी गई है? 7वीं अनुसूची में 3 सूची। इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस चार्ट को अगर मान लीजिए देखिए, इस चार्ट को विशेष करके ध्यान रखें। इसमें 3 चीजें दी गई है। एक तो क्या कि किसके बारे में बात करता है कि अनुसूची के बारे में, 7वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची में क्या था कि 3 सूची दी गई है। 3 सूची दी गई है। 3 सूची, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी क्या आपकी समवर्ती सूची। 3 सूची दी गई है, इसमें ध्यान रखें। 3 सूची। तो तीनों सूची में क्या था कि पहले मूल कितनी संख्या थे, मूल, अब फिर वर्तमान। तो संघ सूची में मूल में 97 विषय दिए गए थे, 97 विषय, किंतु वर्तमान में क्या 100 विषय कर दिए गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय दिए गए थे मगर 61 विषय वर्तमान में कर दिए गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय दिए गए थे, अब 52 विषय कर दिए गए। इस बातों को ध्यान। अब क्या है? 3 सूची दी गई। 7वीं अनुसूची में 3 सूची। 3 सूची में एक संघ सूची। संघ सूची से अभिप्राय या तात्पर्य क्या है कि संघ सूची में जो ये 97 या 100 विषय दी गई है, इस 100 विषयों पर भारत सरकार काम करेगी। केंद्र सरकार के अधिकार है कि इस 100 विषयों पर काम करेगी। 97 विषय पर वो कौन कौन से विषय होंगे? जैसे रक्षा संबंधी है कि नहीं, सेना संबंधी, रेलवे संबंधी, ऐसे तमाम ऐसे विषय होंगे कि जिस पर क्या काम करेगी केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। तो संघ सूची का इस पर अधिकार दिया गया। दूसरी एक सूची होती है इस पर राज्य सूची। राज्य सूची, इस राज्य सूची को 66 में से घटा दिया गया है। 61 विषय ऐसे दिए गए हैं कि राज्य सरकार 61 विषय पर कार्य करेगी। 61 विषय कौन कौन से होगा? तो लोक व्यवस्था, जनता की व्यवस्था, जो जनता की व्यवस्था है उसके बारे में देखना। दूसरी क्या है कि पुलिस, पुलिस राज्य सरकार के अधीन आती है कि केंद्र सरकार के? राज्य सरकार के अधीन। तीसरी चीज कि आपको कि यहां से संबंधित लोक व्यवस्था संबंधित कार्य करना चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, ये चीजें क्या है कि इस पर कौन करेगी? राज्य सरकार काम करेगी। ये दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या है कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे। कुछ ऐसे चीजें, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार। जैसे भविष्य में कोई आने वाली ऐसी महामारी जिसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया, जैसे वर्तमान में कोरोना आ गया। तो कोरोना ये आया तो बीमारी, हालांकि जो है बीमारी, रोग जो भी है, चाहे जीव जंतु से रिलेटेड हो या मानव से रिलेटेड हो या पेड़ पौधा से रिलेटेड हो, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किंतु इसे राष्ट्रीय महामारी और ग्लोबल क्या है कि ग्लोबल ये क्या है कि जो एथी है महामारी जो है वैश्विक महामारी इसके लिए घोषित है, इसीलिए इस पर केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है। इसीलिए इसको क्या केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत शामिल की गई है और राज्य सरकार दोनों। तो ये क्या है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको 52 पहले 42 विषय थे मूल में और फिर उसके बाद 52 विषय हो गए। ये 3 सूचियों पर विशेष करके चर्चा की गई है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघ सूची में कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट केंद्र सरकार को दी गई थी मूल में, तो मूल में 97 और वर्तमान में कितना कि 100।
कि फिर कुछ अगर राज्य सूची को मूल में कितने विषय दिए गए थे आपको याद रखेंगे 66, किंतु वर्तमान में क्या है 61 घटा दी गई है, राज्यों की शक्ति घटाई जा रही है। उसके बाद क्या है कि समवर्ती सूची में पहले 42 था, अब ये बढ़ाकर 52 कर दी गई है। इस चीजों को विशेष करके ध्यान रखें। अब आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में।